जबलपुर। आज भाजपा नेता जमा खान के नेतृत्व में शाम 5 बजे बड़ी ओमती चौक पर सैकड़ों मुस्लिम समाज धर्मावलंबियों द्वारा वक्फ बिल के स्वागत में मिष्ठान वितरण किया गया एवं खुशियां मनाई गई। इस बिल राष्ट्रहित में बताते हुए सभी ने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर एसके मुद्दीन साहब ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की दशा और दिशा बदलेगा। निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय के उत्थान में इसका अहम किरदार होगा। मुसलमानों का मुस्तकबिल सुधारेगा। वक्फ बिल एवं 70 सालों से विपक्षी दल के चंद लोग वक्फ की संपत्तियों में बैठकर लाभ अर्जित कर रहे थे। इस दौरान एसके मुद्दीन, जमा खान, उवैस अंसारी, कमर अली, तनवीर कोटी, नसीम बेग, मोइन खान, मुजम्मिल अली, अन्नू अनवर, राशिद अली, जफर खान, जीशान अंसारी आदि मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। क्राइम भारत न्यूज के लिए मोहम्मद अतहर खान की रिपोर्ट। केंद्र द्वारा जो वक्फ बिल लाया गया और दोनों सदनों में पास होने के बाद आज मुस्लिम समाज यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहा है। आज़ादी के बाद से वक्फ की जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जो ज़मीन है उसके ऊपर जो लोग काबिज हैं उन्होंने कभी भी कौम के हित के लिए कोई काम नहीं किया। अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, एन कैन प्रकरण जाके ओहदों पे जाकर बैठ गए। अगर कायदे के साथ अगर वक्फ का सही इस्तेमाल जो ओहदे पे बैठे वो करते रहते तो मुस्लिम समाज के जो नौजवान आज रोजी रोजगार के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत ना पड़ती और वो शिक्षित होकर अभी बड़े कोई शासकीय ओहदों पर जाके बैठे होते। कहने का मतलब ये है, आज़ादी के बाद एक अध्यक्ष जाता है, दूसरा अध्यक्ष जाता है, उपाध्यक्ष जाता है, दूसरा उपाध्यक्ष जाता है और वक्त को वो लूटपाट करते रहते हैं। वो किसी शायर ने कहा कि किस्तों में मेरा कत्ल कुछ इस तरह हुआ, कभी कातिल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने आज मुस्लिम समाज को एक ऐसी सौगात दी है जो मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले समय में मुस्लिम समाज की तालीम तरक्की के लिए रास्ते खुलेंगे। तो आज मुस्लिम समाज के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होके मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमारी कौम के बारे में बेहतर तरीके से सोचा और आगे हमारी कौम को उससे भरपूर लाभ होगा। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश के अंदर विपक्ष जो है छल चित्र का वातावरण बनाकर अल्पसंख्यक तबके को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि वक्फ बिल जो देश के अंदर पास हुआ है वो अल्पसंख्यक जो तबका है देश का उसके हित में है। 70 सालों में क्यों वक्फ के द्वारा आज तक किसी गरीब बच्चे की शादी नहीं कराई गई, एक भी जो है कॉलेज नहीं बनाया गया, एक भी शिक्षक संस्थान नहीं बनाए गए, एक भी मेडिकल व्यवस्था देश के अंदर संचालित नहीं की गई। और आपके माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की हिंदुस्तान के अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने का विषय है अल्पसंख्यक तबके के लिए, मुसलमानों के लिए, कि इतनी ज़मीन होने के बाद भी ये अगर मुसलमानों के हक में काम नहीं कर रही थी तो इसमें परिवर्तन लाना अब अति आवश्यक था, जो कि केंद्र सरकार ने किया। हम सभी मुस्लिम भाई यहाँ पे एकत्रित होकर बड़ी ओमती चौक में इस वक्फ बिल का स्वागत करे हैं। हमारे साथ जो है सभी अल्पसंख्यक भाई मिलकर मिठाइयाँ बांटे हैं और मोदी जी का धन्यवाद दिए हैं। जो आपने बिल पारित किया है लोकसभा में, हम सब उसके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। प्रस्ताव लाया है और हमारी सरकार ने जो काम वो हमारी सरकार ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे मोदी साहब ने वक्फ के मामले में, जो वक्फ बोर्ड के मामले में अमेंडमेंट बिल जो लाया है प्रस्ताव, वो मुसलमानों के बहुत हित में है और मुसलमानों से को बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो गरीब वर्ग के मुसलमान कल उनको फ़ायदा नहीं मिलता रहा। जितने भी वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं, मैं खुद 20 साल से उससे पीड़ित रहा, वो सब खा रहे हैं। गरीबों को कुछ ना कोई हॉस्पिटल बनाया गया है, ना मुसलमानों के लिए स्कूल है, ना मुसलमानों के लिए कोई घर मकान। अरबों खरबों जो है वक्फ बोर्ड जो है वो खा रहा है। विश्रांत वितरण किए हैं। नाम बता दीजिए। हमारा नाम है हसन शाह।